नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का यूएसटी जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए कुछ सेलेक्टेड बीबीआई प्रश्न लेके आए हुए हैं जो आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और सारा चुनिंदा प्रश्न लिया गया है। तो हर प्रश्न को आप सभी याद जरूर कर लीजिएगा। जितने भी हैं सेलेक्टेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जा सकता है। फ्रेंड आज की इस वीडियो को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। अपना प्यार इस वीडियो को जरूर दीजिएगा। आप सभी जो भी चैनल पे पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर मत घंटे को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। फ्रेंड आप सभी क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है। देखिए हर क्वेश्चन के लिए कोशिश किया जाएगा आपको 5 सेकंड का समय देने का। तो इतने समय में अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे, अन्यथा एक कॉपी में नोट कर लेंगे आप सभी। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे संकटापन पादप और जीव जंतु से संबंधित है रेड डाटा बुक। याद रखिएगा ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जो हुई थी फ्रेंड वो किसके द्वारा किया गया था। तो आप सभी को बताए होंगे कि राउरकेला की यहाँ पर बात किया जा रहा है तो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अच्छा आप सभी से ये पूछ लिया जाए कि बोकारो इस्पात संयंत्र और भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था, तो आप क्या बोलिएगा, रूस देश के सहयोग से किया गया था। उसके बाद दुर्गापुर, तो ये आपका ब्रिटेन देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। यहीं से आप सभी को याद रखना है कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला ये तीनों इस्पात संयंत्र की जो स्थापना किया जाता है दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया जाता है, जबकि आपका बोकारो जो है उसका स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना में होता है। क्लियर है, याद रहेगा आप सभी को, बिल्कुल याद करते चलेंगे क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन का आंसर पता नहीं हो तो अगला क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान का अधिकार नहीं है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे महाधिवक्ता को। ध्यान रखिएगा महाधिवक्ता मतदान नहीं कर सकता है बट बोल जरूर सकता है ये। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि घरों में लगे पंखे बल्ब आदि ये जुड़े होते हैं। घर में जो आप सिर्फ पंखा देखते होंगे, बल्ब देखते होंगे, बल्ब ये सभी जो लगे होते हैं वो किस क्रम में लगे होते हैं, तो याद रखिएगा समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। किस क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ध्यान रखेंगे आप सभी। क्लियर है फ्रेंड, आपसे क्लासेस को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्या करना है, क्लास को लाइक करके शेयर करना है। आज सभी के पास आपको शेयर करना है। आप सभी से रिक्वेस्ट, इतना सा काम ज़रूर कर दीजिए आप सभी। द्विनाम पद्धति का अभिपर्याय है पौधे के नामों में दो शब्द में लिखना जो बताता है। यहां पर दो शब्द कर लीजिएगा आप सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे वंश और जाति को बताता है। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय मानक समय आधारित है, थोड़ा सा फास्ट में करेंगे अन्यथा जो है कि वीडियो जो है कि आपका बहुत बड़ा बन जाएगा, क्लास लंबा हो जाएगा। तो थोड़ा सा फास्ट में कोशिश करेंगे। आप सभी फास्ट में भी चलिएगा। बिल्कुल 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ध्यान रखिएगा आप सभी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय है जो कि इलाहाबाद के समीप नैनी नामक स्थान से गुजरता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरने वाली रेखा है। अच्छा भारत का कर्क रेखा जो है ये कितने राज्यों से होकर गुजरने वाली रेखा है, तो याद रखिएगा 8 राज्यों से। अगला है पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक कौन होता है। तो पंचायत समिति की बात कर रहा है ना, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे खंड विकास पदाधिकारी पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है। डी करेक्ट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला के फ्रेंड्स को बताना चाहते हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए एप्लीकेशन पे प्रॉपर क्लासेस चल रहे हैं। जो भी बच्चे ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन करके तैयारी शुरू कर दीजिए। कंपटीशन काफ़ी हाई है और कंपटीशन हाई है इसके लिए आपको प्रॉपर कुछ अलग करना होगा जिससे कि आपका नंबर इंप्रूव हो, आपका स्कोर बढ़े और पेपर में अच्छा प्रदर्शन कर सके आप सभी, और जो सरकारी कॉलेज का सपना है उसे आपसे साकार कर सके। यहाँ पर
क्लासेस, पीडीएफ, ई बुक, नोट्स सारा चीज आपको दिया जा रहा है बेहतरीन कंटेंट के साथ में, प्लस में प्रीवियस क्वेश्चन भी अवेलेबल करवा दिए ताकि सारा चीज आप भी यहीं पर चेक कर लें और पेपर में आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं, वीडियो भी बना दिए कि कैसे आपको ज्वाइन करना है। अन्यथा डायरेक्ट आप क्या कीजिए, प्ले स्टोर पे जाइए, वहां से आपको युवा शक्ति जीके क्विज सर्च करना है, यानी कि जो आपका चैनल का नाम है उसी नाम से एप्लीकेशन अवेलेबल है। डायरेक्ट उसको डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके ज्वाइन कर लीजिए आप सभी, बाकी बात वहां से आप क्लासेस कर सकते हैं। तो जाइए ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए आप सभी। क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, क्यों नहीं रह पाते हैं? एक करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि जीव द्रव कुंचित हो जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाता है? जीव द्रव कुंचित हो जाता है और इस तरह जो है कि जीवाणु क्या हो जाते हैं, उसमें मर जाते हैं। इसी कारण से जो है कि ज़्यादातर नमक वाले अचार में क्या होता है, जीवाणु जीवित नहीं रह पाता है। अगला है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस जो मनाया था 1939 में मनाया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार जो लिया गया है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? कई बार आप सभी को बताए हुए हैं, मौलिक कर्तव्य रूस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बाकी बात जो है कि आपका मौलिक अधिकार की बात किया जाए तो वो आपका यूएसए देश के संविधान से लिया गया है। संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला है, दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य जो है वो कौन कौन सा है? जो भी ऑप्शन में डी को टिक करे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आंसर को मैच कर लीजिएगा। पश्चिम बंगाल और झारखंड जो है कि ये दोनों राज्य लाभान्वित है और ये दोनों का संयुक्त परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 है कि जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उन्हें क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा, अनावृति बीजी पौधा कहा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे आप सभी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यानी कि भारत के पास जितना क्षेत्रफल है वो पूरा विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ध्यान रखिएगा, मात्र में 2.4% है। कितना है? 2.4% है। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और जनसंख्या कितना है? अगर यही क्वेश्चन आपसे से पूछ लिया जाए कि जनसंख्या कितना प्रतिशत निवास करता है भारत में पूरे विश्व का, तो ये 17% निवास करता है। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु जो है वो कौन सा है? तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? बिल्कुल ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा, जो भी ऑप्शन में बी को टिक करे बिल्कुल राइट आंसर है। माइकोबैक्टीरियम, ध्यान रखिएगा, ये तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? जब देश आज़ाद हो रहा था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जेबी कृपलानी। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात किया जाए तो 1885 में इसका स्थापना किया जाता है। किसके द्वारा? एओयूएम के द्वारा स्थापित किया जाता है और पहला अध्यक्ष इसका व्योमेश चंद्र बनर्जी बनता है। कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, मुंबई में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है? देखिए, जितने भी क्वेश्चन लिया गया है सारे सिलेक्टेड टॉप लेवल का प्रश्न है, इसीलिए जो क्वेश्चन आपको पता है तो उसे ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन को याद करते चलेंगे साथ साथ में आप सभी। कि टारगेट है कि एग्ज़ाम होते होते वो चीज़ आपको कवर करवा दिया जाए जो आपके एग्ज़ाम्स की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। तो जितने भी क्वेश्चन अभी कवर करने वाले हैं सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं हम सभी। राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती ये जैव विविधता के लिए खतरा माना गया है। सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? यहाँ पर देखिएगा उपस्थित की बात नहीं किया गया है, अनुपस्थित की बात किया गया है। तो ये किसमें अनुपस्थित होता है? तो जीवाणु में अनुपस्थित होता है, जबकि ईस्ट, कवक और हरे शैवाल में उपस्थित होता है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि नकदी फसल इनमें से कौन सा नहीं है?
नकदी फसल इनमें से कौन सा नहीं है? क्या लगता है गेहूं नकदी फसल है? नहीं है, ध्यान रखिएगा। गेहूं क्या है? ये आपका रबी फसल है, जबकि गन्ना, कपास, जूट ये क्या है? आपका नकदी फसल है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन देख लीजिए, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? बिल्कुल, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी ऑप्शन में डी को टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आंसर को मैच कर लीजिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति जो है फ्रेंड ये किसमें निहित है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में निहित है। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएंगे, सॉरी सी राइट आंसर हो जाएंगे, बी नहीं। ऑप्शन में सी जो भी टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 73वां संविधान संशोधन का संबंध जो है वो किससे है? देखिए आपसे से क्वेश्चन क्या पूछा गया? 73वां संविधान संशोधन के बारे में पूछा गया है, तो ये पंचायती राज से संबंधित था। 73वां संविधान संशोधन कब होता है? 1992 में होता है, ध्यान रखिएगा। और पंचायती राज को पूर्ण दर्जा दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, क्वेश्चन है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसका है? क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है फ्रेंड? किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम जो है ये किसका है? राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे, ओम का नियम है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो आप क्या बोलिएगा? ऑप्शन में डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप सभी। फ्रेंड आप सभी क्लासेस को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, जितने भी जुड़े हुए थे जरूर क्लास को लाइक कर लेंगे आप सभी से रिक्वेस्ट है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक सहायता लागू है? चलिए यहीं से आप सभी को बताना है कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य जो है वो कौन सा है फ्रेंड। ये क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके आप सभी को बताना है। सबसे अधिक साक्षरता दर और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला, सॉरी राज्य आपको बताना है, जिला नहीं। भारत के किस राज्य में समान नागरिक सहायता लागू है? तो ये गोवा राज्य में है, याद रहेगा आप सभी को। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगर पूछ लिया जाए तो बता लीजिएगा, गोवा राज्य में समान नागरिक सहायता लागू है। अगला है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? बिल्कुल डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और सबसे अधिक प्रभाव जो हरित क्रांति का पड़ा था वो किस पे पड़ा था? खाद्यान्न। खाद्यान्न में क्या था? गेहूं और चावल था आपका। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका है? अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका है? तो यह किरचॉफ का नियम है, ध्यान रखिएगा। किसका है? किरचॉफ का नियम है। तो यह नियम किसका है? बिल्कुल किरचॉफ का नियम है। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो भी ऑप्शन में ए को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। फ्रेंड आपसे लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल हूबहू एग्जाम पैटर्न पर दिया जा रहा है, इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पादप कोशिकाओं की बात किया जाए, अगर जंतु कोशिकाओं की बात किया जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा? झिल्ली हो जाएगा, कोशिका झिल्ली, ध्यान रखिएगा। पर पादप कोशिका की बात किया गया है तो यहाँ कोशिका भित्ति होगा, ध्यान रखिएगा। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली और प्लस में पादप भित्ति भी रहता है, ध्यान रखिएगा। जो आप सभी देखे होंगे पेड़ पौधे में जो मोटा मोटा छाल होता है वो उसको सुरक्षा प्रदान करता है, तो उसी को हम सिर्फ कोशिका भित्ति कहते हैं। बट जीव जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होता, सिर्फ कोशिका झिल्ली होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था, कहाँ पे? तो देखिए उर्वरक कारखाने की स्थापना की बात किया जा रहा है तो ये सिंदरी में किया गया था, जो धनबाद झारखंड में पड़ता है। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे सबसे पहले। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? क्वेश्चन को समझिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्या क्वेश्चन कहा गया, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है?
बिल्कुल प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऑप्शन में ए को टिक करें ना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। अच्छा, यहीं आपसे से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डायनमो जो रूपांतरित करता है वो किसको किस में रूपांतरित करता है, चलिए आपसे बताइएगा। अगला है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। अच्छा, आपसे इसे क्वेश्चन क्या पूछे थे कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य जो है वो आपका केरल है और सबसे कम आपका बिहार है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपका बिहार में है, ध्यान रखिएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो याद रखेंगे ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो भी सी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है, 148 के तहत किया जाता है। अगला है, संवर्धित जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वनों में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय वनों में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। प्रत्येक राज्य की बात किया जा रहा है ना, राज्यपाल ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा। अगला है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था। देखिए, द्वैध शासन नीति को लागू किया था बिल्कुल वॉरेन हेस्टिंग नहीं, देखिए द्वैध शासन को चालू किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने चालू किया था, पर इसको समाप्त करता है वॉरेन हेस्टिंग, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। वही वॉरेन हेस्टिंग है जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। और आप सभी का लाइव क्लासेस डेली सुबह 8 बजे चलता है, तो आप सभी लाइव में जुड़ सकते हैं। लाइव क्लासेस डेली सुबह 8 बजे दिया जाता है, तो लाइव क्लास आप सभी कर सकते हैं। बेहतरीन कंटेंट आप सभी को दिया जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है कंटेंट में। कंटेंट देख के आपको पता चल गया होगा, क्वेश्चन का लेवल से आपको पता चल गया होगा किस प्रकार से क्वेश्चन सेट किया गया है। लास्ट में करंट अफेयर और बिहार जीके भी रखे हुए हैं, तो उसे भी कवर करके जाना है आप सभी को। बिल्कुल 14 वर्ष तक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा के लिए अनिवार्य किया गया है। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक किल सिद्ध होगी, यह कथन किसका था। ये सुबह ही मॉर्निंग वाला क्लास में आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर बताए हुए थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, लाला लाजपत राय का ये कथन था कि मेरे ऊपर या मेरे पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक किल सिद्ध होगा। यह आपका लाला लाजपत राय के द्वारा कहा जाता है। और कब कहा जाता है, जब साइमन कमीशन भारत आया हुआ था और इसके विरोध जब यानी कि विरोध किया जा रहा था, उसी समय जो है कि लाला लाजपत राय के सिर पर लाठी लगता है और उसका मृत्यु हो जाता है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि वाहन पीछे से आने वाली वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। बिल्कुल उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है। भारी मशीन प्लांट जो है फ्रेंड ये कहाँ पर स्थित है, बिल्कुल रांची हटिया नामक स्थान पर स्थित है, रांची में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है कि रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है। रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो होता है फ्रेंड वो कैसा होता है, तो याद रखिएगा वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो भी ऑप्शन में ए को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। यानी कि सिंपल भाषा में कहा जाए कि अंतरिक्ष यानी कि पलायन वेग का मान जो है वो कितना है। बिल्कुल पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेंगे आप सभी का। अगला है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है फ्रेंड बिहार में किसने किया था। बिल्कुल बाबू वीर कुबेर सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है कि दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्द गर्म हो जाती है क्योंकि।
तो ये क्यों गर्म हो जाती है? क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफ़ी अधिक होती है। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफ़ी अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला है, भारत में किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? बिल्कुल आप सभी को टेस्ट के तौर पर लेकर चलना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है आप सभी को, बिल्कुल इसे टेस्ट के तौर पर लेकर चलिएगा और लास्ट में स्कोर बताइएगा कि हाँ 75 क्वेश्चन में हमने इतना क्वेश्चन को एक्यूरेट सही किए हुए हैं। बिल्कुल 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, जो कि मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है? तो लखनऊ स्थित है गोमती नदी के तट पर। अगला है, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल ये स्थित है आपका तमिलनाडु राज्य में, ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्रिकेट के गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो देखिए, अगर अधिकतम दूरी तक भेजना है तो उसको 45 डिग्री क्षैतिज कोण से मारा जाना चाहिए, तब जो है कि वह गेंद क्या होगा, अधिकतम दूरी तक जा पाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आप सभी का, याद रहेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। यानी क्या है? तो ओरियन एक तारामंडल का नाम है, ध्यान रखिएगा। ओरियन क्या है? तारामंडल का नाम है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अमृत शहर की नींव किस सिख गुरु ने रखी थी? बिल्कुल गुरु रामदास के द्वारा, ध्यान रखिएगा, गुरु रामदास जी ने अमृत शहर की नींव रखी थी। अगला है, फीफा का शासी निकाय का मुख्यालय जो है फ्रेंड ये कहाँ पे है? तो ये ज्यूरिख में स्थित है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या क्या जरूरी होता है? यानी कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक है? तो ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए और क्लोरोफिल भी चाहिए। क्या लगता है, सूर्य का प्रकाश नहीं रहने के बाद प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये सभी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान डैश में स्थित हैं? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान जो है फ्रेंड ये कहाँ पर स्थित हैं? बिल्कुल हैदराबाद में स्थित हैं, ध्यान रखिएगा।